आपको याद है वो टाइम जब अक्सर पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक पर जाया करते थे पेट्रोल पंप को बंद रखकर। किसी को पता हो तो बता दे कमेंट में कि आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हम इंसानों की एक अजीब सी बात पता है क्या है, हम किसी भी चीज को अगर बार बार रिपीटेडली सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पर हम उसे सच मानने लगते हैं। सेम इसी तरह से जिसे सरकार ग्रीन फ्यूल बोलती है, जिसे पेट्रोल पंप पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन इसकी डार्क रियलिटी क्या है कोई बात नहीं कर रहा। बात हो रही है इथेनॉल फ्यूल की। ये सस्ता है या हम पर सजा है? तो चलिए आज करते हैं इसका पूरा पोस्टमार्टम। क्या ये इको फ्रेंडली है, क्या ये पॉकेट फ्रेंडली है, और क्या किसी ने बताया ये इंजन फ्रेंडली भी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं प्रो व्हीलर, जहां सिर्फ और सिर्फ सच आपसे साझा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल आखिर है क्या। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। हाँ, वही है जो शराब में होता है, लेकिन ये फ्यूल ग्रेड का अल्कोहल होता है, यानी ये पीने लायक नहीं, तो कहीं पी मत लेना। इंडिया में जो फ्यूल मिल रहा है उसमें आजकल 10 से 20% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये इथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल जैसे क्रॉप से बनाया जाता है, यानी ये बायो बेस्ड फ्यूल है। सरकार का कहना है कि इससे फॉरेन इंपोर्ट बिल्स कम होंगे, जिससे फॉरेन रिजर्व जो है उससे ज्यादा खर्च होने वाले जो बिल है वो कम हो जाएंगे, और देश के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है और देशों के ऊपर से वो कम हो जाएंगी। पोल्यूशन घटेगा और किसानों को भी फायदा होगा। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन वेट, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब सवाल यह है कि क्या ये देसी फ्यूल यानी इथेनॉल वाला पेट्रोल सस्ता भी पड़ता है? गवर्नमेंट ने बोला था कि इथेनॉल चीप है तो पेट्रोल भी सस्ता होगा, लेकिन आज जब 10 से 20% इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल हम भरवाते हैं तो प्राइस वही का वही रहता है, यानी लगभग 100 रुपए पर लीटर का रेट। तो जो आम आदमी की सेविंग्स है वो कहाँ पर है? ऊपर से मैकेनिक्स बताते हैं कि इथेनॉल का एनर्जी डेंसिटी कम होता है, मतलब एवरेज कम मिलता है। सिंपल भाषा में, अगर आपका प्योर पेट्रोल में गाड़ी का एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर का निकलता है, तो इथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल डलने पर गाड़ी वही एवरेज 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का देने लगती है। तो समझो, सस्ता मिल भी जाए लेकिन ज्यादा जले, मतलब ज्यादा कंज्यूम हो जाए, तो बचत कहाँ होगी? अब सुनो एक और बड़ा पॉइंट। अभी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो रेट्स है वो 10-12 साल जो पहले थे उससे काफी कम हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में उल्टा पेट्रोल प्राइसेस दुगनी रफ्तार से बढ़े हैं। ऐसा क्यों? अगर आज पेट्रोल को भी जीएसटी के अंडर लाया जाए तो इसकी प्राइस 40 से 50 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सोचो, अगर इथेनॉल सस्ता भी बन जाए तो क्या गारंटी है कि इसका फायदा डायरेक्टली आपको मिलेगा, या फिर सेम प्राइस पर एक और नया ग्रीन टैक्स समथिंग कुछ जुड़ जाएगा और प्राइस वही का वही रहेगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इको फ्रेंडली कितना है। देखिए, पॉजिटिव्स में अगर निकाले तो इथेनॉल पर जलने का जो कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कम निकलता है, तो इससे पोल्यूशन डेफिनेटली कम होगा। ये रिन्यूएबल भी है, इसका मतलब ये जल्दी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी भी हमारी एक और देशों के ऊपर से घट जाती है। नेगेटिव्स में अगर हम देखेंगे तो इथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पानी लगता है, मतलब समझ लो कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर का पानी खर्च होता है। ज्यादातर इथेनॉल शुगर केन से बन रहा है, जिसकी खेती पहले ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि अगर ज्यादा इथेनॉल बनाने लग गए तो जमीन भी ज्यादा लगेगी, यानी फूड क्रॉप्स कम हो जाएंगे। जो किसान पहले कुछ और क्रॉप्स वहां पे पका रहे थे तो उसके बदले वो भी गन्ने की खेती करना शुरू करेंगे ज्यादा आमदनी के चलते। तो एनवायरनमेंट के नाम पर कहीं हम फूड सिक्योरिटी तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ये भी एक अलग सा सवाल है। अब बात करते हैं आपकी व्हीकल की। क्या इथेनॉल ब्लेंड इंजन फ्रेंडली भी है या नहीं? मैकेनिक्स और ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथेनॉल ज्यादा करोसिव होता है, मतलब पुरानी गाड़ी में फ्यूल लाइंस, पाइप्स, रबर्स जल्दी खराब हो सकते हैं। फ्यूल टैंक में मॉइस्चर खींचता है, जिससे रस्टिंग ज्यादा बढ़ने का चांस, रिस्क भी ज्यादा रहता है। कुछ पुरानी व्हीकल्स में कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम भी आने लगती है। हालांकि कुछ गाड़ियां अब E20 कंपेटेबल बनाई जा रही है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के लिए ये फ्यूल स्लो पॉइजन बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एक वेल मेंटेन पेट्रोल इंजन की जो कार होगी वो आराम से 15 से 20 साल तक चलाई जा सकती है, लेकिन ये इथेनॉल ब्लेंड वाला जो फ्यूल है ये इंजन की लाइफ, रिलायबिलिटी और लॉन्जेविटी पर सीधा असर कर सकता है। और एक बात जान लो, पेट्रोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वही काम आता है जब आप एक्सट्रीम कोल्ड में गाड़ी स्टार्ट करते हो, आसानी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इथेनॉल, हालांकि इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट तो पेट्रोल से भी कहीं बेहतर होता है, जो -114 यानी 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल जाता है। लेकिन जब ये पेट्रोल के साथ मिलता है तो बिहेवियर जो है अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो कोल्ड स्टार्ट में प्रॉब्लम्स और परफॉर्मेंस डिप दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 के एंड तक E20 फ्यूल पूरे देश में ला देंगे, और आगे चलकर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी आएंगे जो 100% इथेनॉल पर चल सकते हैं, जैसे ब्राजील में हो रहा है। वहाँ 80% से ज्यादा गाड़ियां इथेनॉल पर चलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज इसके लिए रेडी है, या फिर हम जस्ट एक और ग्रीन लेबल के पीछे भाग रहे हैं? तो दोस्तों, इथेनॉल फ्यूल एक अच्छा इनिशिएटिव जरूर है, लेकिन इसे ब्लाइंडली इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली मानना सही नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, और इथेनॉल फ्यूल के भी है।
कुछ साफ कुछ घने। इसलिए अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाए और टैंक पर लिखा देखे कि E20 या फिर अब आने वाला फ्यूल होगा E27, तो समझ जाइए ये सिर्फ एक फ्यूल नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप और आपकी गाड़ी दोनों गिनी पिग बन चुके हैं। तो अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, इथेनॉल एक सच में हीरो है या फिर एक क्लेवरली मास्क विलन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे न्यूज और अपडेट्स के लिए प्रो व्हीलर को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राइड सेफ, स्टे चार्ज्ड।